वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस लेक्चर नंबर 3। तो आज हम जर्नल पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये नोट्स जो आप नए पढ़ा रहे हो ये कब मिलेंगे। आपको बता दें, जब हम कंप्लीट कर लेंगे नोट्स भी एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। और ये रिवीजन क्लासेस हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है अकाउंटेंसी या बाकी सब्जेक्ट्स का, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप वो पढ़ लें अच्छे से, उनकी वीडियोज़ देख कर नोट्स पढ़ के MCQs प्रैक्टिस कर लें। सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। उसके बाद ये जो हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है, इसमें हम रिवीजन के साथ कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं और इस पर थोड़ी रिवीजन हम स्लाइड बेस रख रहे हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सकें। जो भी एस्पिरेंट कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और चार्जेस बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 150 रुपीज़ आपको पे करने हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्ज है, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। और कंप्लीट कोर्स में बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। तो आज हम पढ़ेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। डायरेक्ट जर्नल नहीं पढ़ेंगे, जर्नल ही मेन टॉपिक है हमारा, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस एक सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप ले लो, उसमें अगर कोई ट्रांसैक्शन होती है, लेन देन होता है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया, क्या सामान खरीदा गया, बेचा गया, उधार में गया, नगद में हुआ, जो ट्रांसैक्शन हुई उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो बनाया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ये अलग हमारे चैप्टर्स हैं, इसमें भी हम पढ़ेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पढ़ा भी है, फिर से रिवाइज भी करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जैसे इनवाइस बनाना, बिल बनाना, ये सारी चीज़ें सोर्स डॉक्यूमेंट में बनती हैं। उसके बाद वोचर प्रिपेयर किया जाता है, जो कि जो बिज़नेस का एक अकाउंटेंट होता है जो वोचर में बताता है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब हमारे पास वोचर बन गया और सबसे पहली बुक, खाता, जिसमें उस ट्रांसैक्शन, जो भी ट्रांसैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाए, वो होती है जर्नल। तो आज हम सबसे पहली फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी जर्नल। तो जर्नल आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, रिकॉर्डिंग इन जर्नल। और आपको बता दें, जर्नल के बाद जब जर्नल में हम जो भी ट्रांसैक्शंस होती हैं उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे आज हाँ जी 50 रुपये का उसको सामान बेचा है, नगद में पैसे आ गए हैं, ठीक है। 200 रुपये का वो चीज़ ले गया, उधार में है जी, उधार में इतना हुआ। ये सारी चीज़ें जर्नल में लिखते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सब सारी चीज़ें जितनी भी ट्रांसैक्शन हुई। फिर बाद में उसको हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग अकाउंट बनते हैं। लेजर में क्रेडिट का अलग है, परचेज का अलग है, सेल्स का अलग है। इस तरह से अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए। ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के बाद हम सीधा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट्स में आपको बता दें, सबसे पहले हमारे बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद जो सबसे फाइनल होता है, जिससे हमें पता चलता है बिजनेस की पोजीशन क्या है, वो है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम बनाते हैं एसेट और लायबिलिटी को लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो ये एक जो सीक्वेंस है, प्रोसेस है अकाउंटिंग का, उसको सीक्वेंस में याद रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल। जर्नल, आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जर्नल के बारे में। इतना तो आपको पता चल गया, ये खाता है। जैसे कोई भी ट्रांसैक्शन होती है, एक दुकान का एग्जांपल ले लो, दुकान में एक जो खाता होता है, जनरली उसमें कोई भी ट्रांसैक्शन होती है उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जो पहले होगी पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी ट्रांसैक्शन है उसको लिखा जाता है। तो इस चीज़ को जर्नल कहा जाता है। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। ये पॉइंट जो ब्लू कलर में लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जर्नल को बुक का फर्स्ट एंट्री कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबसे पहली जो बुक जिसमें हम खाता जो बुक जिसमें हम ट्रांसैक्शंस को लिखते हैं वो आपकी जर्नल ही है, इसीलिए फर्स्ट एंट्री कहते हैं। इट इज़ प्रिलिमिनरी बुक टू प्रोवाइड द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन। जर्नल में क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है ट्रांसैक्शन का। क्रोनोलॉजी यानी पहले जो पहले ट्रांसैक्शन होगी उसको पहले, उसके बाद होगी जो उसको बाद लिखेंगे, एक सीक्वेंस में ही लिखी जाएगी। इन विच ईच ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड विद रेलिवेंट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसैक्शन लिखी जाती है। जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। साथ में आपको याद रखना है, जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडी बुक, डे बुक, ये सारे जर्नल के नाम हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जर्नल, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडी बुक, डे बुक, ये सब किसको कहा जाता है? जर्नल को ही कहा जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों इसको कहेंगे? बिकॉज ट्रांसैक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड इट इज़ from this the record that various accounts are posted in the ledger। देखो ये जो ओरिजिनल एंट्री जो होती है ना कोई भी ट्रांसैक्शन की, वो सीधा जर्नल में होती है। फिर बाद में अलग बात है कि उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर में। सीक्वेंस आपने ऊपर पहले ही देखा स्टार्टिंग में। जर्नल के बाद लेजर बनता है, जिसमें हम जो भी ट्रांसैक्शंस होती हैं उसको बाद में अलग अलग करके पोस्ट करते हैं। अलग अलग खाते बनते हैं। पहले एक सिंपल एक सीधा खाता बनता है जर्नल, ठीक है।
और फिर उसके बाद जो अलग अलग जो है वो अकाउंट्स बनते हैं जर्नल में, ठीक है, सॉरी लेजर में, तो वो बाद में हम पोस्टिंग करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। जर्नलाइजिंग क्या है ये भी पॉइंट याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शंस इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नलाइजिंग, जो जर्नल में हम ट्रांसैक्शंस को लिखते हैं, इसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। वेन एवर समथिंग हैपन इन द बिजनेस, बिजनेस में कुछ भी हो, खरीदना, बेचना, पैसे देना, पैसे लेना, फर्स्ट जो एंट्री होगी वो रिटर्न किस में लिखी जाएगी, जर्नल में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद अलग बात है कि उसके बाद हम लेजर में उसको पोस्ट करते हैं, इसको हम पोस्टिंग कहा जाता है, जब जर्नल से हम लेजर में डालते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें, जो भी ट्रांसैक्शंस होंगी बिजनेस में, खरीदना, बेचना, पैसे लेना, पैसे देना, वो सारी चीज़ें जर्नल में एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखी जाएंगी। तो इस जो ये 4 पॉइंट्स हैं इसको आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो रिवीजन क्लास है और साथ साथ में याद करना। आप कहोगे कल फिर मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, बार बार ज़िंदगी मौका नहीं देती है। अकाउंटेंसी ऑलरेडी सबने पढ़ ली है, अगर आपने नहीं पढ़ी है उसका मतलब आप काफ़ी पीछे हो, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। हम रिवीजन के लिए आए हैं, रिवीजन का मतलब है बस जो पढ़ा हुआ उसको अच्छे से याद करना है चीज़ों को। तो जर्नल कैसा होता है, खाता दिखता कैसा है, तो ऐसा होता है जी। इसमें डेट का एक कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, जिसमें आप लिखते हो हाँ जी इस बंदे से इतना लिया या ये सामान इतना बेचा। तो उसके बाद एक कॉलम होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में हम वो नंबर, पेज का नंबर लिखते हैं जिस पे ये जो एंट्री, सपोज मैंने लिखा कि मैंने 50 रुपये के मैंने पेन जो है वो बेचे, मेरी स्टेशनरी शॉप है, मैंने पेन बेचे 50 रुपये के 5 पेन बेचे हैं। तो ये जो बेचने वाला, खरीदने वाला, अलग अलग आगे अकाउंट बनते हैं ना लेजर में। तो इसलिए जिस लेजर में जिस पेज नंबर पे हमने वो ये जो एंट्री पोस्ट की, उसका पेज नंबर लिखते हैं लेजर के कौन से पेज पे। आपको कहीं लेजर में ढूंढना हो तो आपको जर्नल में देख कर ही पता चलेगा, हाँ जी लेजर के फलाने पेज पे ये हमने पोस्ट किया था। इसमें डेबिट क्रेडिट, अमाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपने याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जर्नल एंट्रीज क्या होता है? जर्नल एंट्री सिंपल सी बात है, वेन एवर वी राइट समथिंग इन द जर्नल, जब हम जर्नल में कुछ लिखते हैं तो उसी को जर्नल एंट्री कहा जाता है ना। जर्नल एंट्री, जब हम जर्नल जो हमारा खाता है इसमें जब लिखते हैं, इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। और जो जर्नल एंट्री होती है इसके 2 मेन पार्ट होते हैं अमाउंट में, डेबिट और क्रेडिट, 2 साइड होते हैं। आप ऊपर ये अमाउंट में आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, टॉपिक है ये पूरी अकाउंटेंसी का। ये आपको अच्छे से समझ आ गया, काफ़ी हद तक अकाउंटेंसी आपको क्लियर हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स समझना ज़रूरी है, तभी एंट्री हो पाएगी। जर्नल में अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो, आपको पता ये समझना चाह रहे हो कि एंट्री कैसे करते हैं जर्नल में, उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से समझने हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नाम याद रख लो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो एक एक एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर आप जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। तो हम चलते हैं आगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आ गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपको याद रखना है क्या है यहाँ पर। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन। सिंपल है, नाम से है। पर्सनल अकाउंट वो होंगे जो पर्सन से रिलेटेड है। दीज पर्सनस में भी, वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फिर्म भी हो सकता है, कंपनी भी, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। खाली पर्सन का नाम ना आ जाए, आप सोचिए सिर्फ वही है मोहन अकाउंट, समीर अकाउंट, ये ही पर्सनल, खाली इतना मत समझना आप, उसमें फिर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट भी आ सकता है। पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक एक करके बिल्कुल तसल्ली से देखो, भागने वाली बात नहीं है। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है पहले ही चले जाओ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक एक करके आपने चीज़ों को याद रखना है। पर्सनल समझना है, फिर चीज़ों को याद भी रखना है। पर्सनल अकाउंट हम पढ़ रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स होती हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ रियल ह्यूमन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में असली जो ह्यूमन के अकाउंट होते हैं, जैसे राजू अकाउंट, समीर अकाउंट, मोहन अकाउंट। क्रेडिटर तो बंदा होगा ना जिसके हमने पैसे देने हैं, जिससे हमने उधार लिया हुआ है, उसके अकाउंट। डेटर जिससे हमने पैसे लेने हैं, ठीक है, जिससे हमने पैसे लेने हैं, वो कोई बंदा या कंपनी या इंस्टीट्यूट नहीं है, सीधा बंदा ही है, वो फलाने बंदे से को हमने सामान दिया, उससे पैसे लेने। डेटर अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट किसके लिए होता है? ओनर के लिए, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा ओनर ने लगाया वही तो कैपिटल है, उसको बिजनेस को वापस देना है उसको, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं इसको, कैपिटल को। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आपको समझ आ गया, ओके। कौन से है? जैसे नाम से जुड़ा हुआ हो या क्रेडिट, डेबिट और कैपिटल अकाउंट में है। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय लॉ आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कौन से अकाउंट की बात चल रही है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ
बैंक अकाउंट, स्कूल अकाउंट, हॉस्पिटल अकाउंट, स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, ये कुछ एग्जांपल हैं, इसको आगे और भी जोड़ सकते हैं आप। ये सारे जो अकाउंट है ये पर्सनल में आएंगे और पर्सनल की आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी मुलाजिम ने काम कर दिया 1 महीना आपके बिजनेस में, उसकी सैलरी देना बाकी है, नाम से ये यहाँ पर बंदे का नहीं नाम लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, लेकिन है तो किसी बंदे की ना, किसी एम्प्लॉय की तो सैलरी है। प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड पहले से पैसे रेंट जो है पे कर दिया, अभी उसका हमने सर्विस ली नहीं है। एक्योर्ड इंटरेस्ट, पहले से इंटरेस्ट पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कमीशन पेएबल अकाउंट, तो ये सारे जो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो इसमें खास करके इधर देखो, ये पर्सनल अकाउंट तो आपको ठीक है, आपको पता चल जाएगा पर्सनल अकाउंट ये हैं, लेकिन इन दो में आपको याद रखना है कि ये भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आपको जब तक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं क्लियर होंगी तो इसका जो गोल्डन रूल है वो नहीं लगा पाओ। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। देखो, जब तक आप ये अकाउंट की टाइप्स की एग्जांपल्स नहीं याद रख सकते तो जो आगे गोल्डन रूल्स लगने वाले हैं जिससे आप जर्नल एंट्री करोगे वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जर्नल एंट्री के लिए। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट को देखते हैं। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अब सीधी सीधी यहाँ पर आसान है, पर्सनल में ही दिक्कत रहती है। रियल अकाउंट सीधा सीधा आपने याद रखना, एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस की, वो सारे जो उसके रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो आपके रियल अकाउंट होंगे। और एसेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आपको पहले टर्म्स में हमने समझाया था, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। इसलिए जो रियल अकाउंट बनेगा वो टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट भी 2 तरह के होंगे। अब टेंजिबल क्या हो गया, अकाउंट ऑफ एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच एंड कॉल्ड एज टेंजिबल रियल अकाउंट। जो नहीं देखे जा सकते, टच नहीं किए जा सकते, वो इंटेंजिबल है। एग्जांपल, टेंजिबल रियल अकाउंट, कैश, पैसा, एसेट है ना, आपको पता है, तो एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या एसेट्स तो हैं, एसेट्स तो हैं, व्हीकल, कंप्यूटर। इसी के अलावा गुडविल भी एसेट है, आपको पिछली फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज अकाउंट, ब्रांड नेम अकाउंट, ये सारे क्या हैं, ये भी एसेट्स हैं। तो एसेट्स के लिए क्या बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल की बात अगर हम करें, नॉमिनल अकाउंट का कहाँ बनता है, कब बनता है, नॉमिनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन। इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन के लिए बिजनेस के जो भी होते हैं उनके लिए जो अकाउंट्स बनते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन के लिए जो बनते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। तो ये सारे क्या है, सिंपली आप नाम से ही पता चल सकता है आपको, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन। तो ये सारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। जैसे इनकम और गेन में देखो, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। लॉसेस में देखें तो बैड डेट्स अकाउंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये किस में आएगा, नॉमिनल। आई होप आपको ये जो 3 टाइप्स हैं अकाउंट्स की ये समझ आ गई होगी। अब इसको बैठकर आपने अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं एक बार सुन लिया कहानी ख़त्म, 1-2 घंटे देने हैं इस जनरल जो टॉपिक है, तब जाकर चीज़ें याद रहेंगी। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये काम आपने करना है। पर्सनल अकाउंट में 3 फर्दर टाइप्स, अब ये नहीं है कि टाइप्स, मेनली आपका मकसद क्या है कि आपको इतना पता होना चाहिए पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, रियल में कौन कौन से और नॉमिनल में कौन कौन से, ये तीनों जो है आपको क्लियर होने चाहिए कि इसमें पर्सनल अकाउंट कौन सा। अगर मैं कोई अकाउंट बोलूँ तो आपको अभी देखो, अभी मैं आपको बोलता हूँ, ये आप एक बार फिर से वीडियो पास करके भी देख सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ, आपने बताना है ये कौन सा अकाउंट है। बताओ आप, अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी सर मुझे आता है सब, ये हमें आता है, ये पढ़ा हुआ है, तो अब जल्दी से बताओ। ये लिस्ट ऑफ कुछ अकाउंट्स है, आपने जल्दी से बताना है। क्या बताना है आपने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बताओ इन तीनों में से सैलरी अकाउंट क्या है, जल्दी से, टाइम नहीं मैं दूंगा यहाँ पर, जल्दी से बोलना है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट नॉमिनल। मशीनरी क्या है, एसेट है, एसेट है तो कौन सा, रियल अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये कौन सा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, नॉमिनल।
रेंट पेड नॉमिनल, कैपिटल, कैपिटल किसके लिए होता है, ओनर के लिए, कैपिटल कौन, पर्सनल, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज की बात आ रही है, गुड्स परचेज किस में आएगा, गुड्स परचेज एक्सपेंस, गुड्स सामान खरीदो का खर्चा होगा ना, ठीक है, नॉमिनल, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये नहीं आएगा, गुड्स परचेज, यहाँ सामान खरीदा है तो एसेट आया, एसेट आया तो ये आपका रियल रहेगा, रियल कौन, गुड्स सोल्ड तो खरीद, सामान जो है सामान की, गुड्स एसेट की बात चले, खरीदा बेचा तो एसेट की बात है तो ये रियल में ही आएगा, रियल अकाउंट में, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ। जी अब बताएं जी, काटेज पेड खर्चा हुआ नॉमिनल, प्रीपेड सैलरी यहाँ पर बताएं, 10वें का जल्दी से सही कर दो, प्रीपेड सैलरी पहले से सैलरी पे कर दी, ये पर्सन के रिलेटेड है, किसी बंदे को हमने सैलरी पहले ही दे दी, काम लेना बाकी है तो ये पर्सनल अकाउंट है, आपको बताया था पर्सन। स्टेशनरी एक्सपेंस खर्चा है तो नॉमिनल, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो नॉमिनल, बैंक के रिलेटेड पर्सनल रहेगा, बैंक के रिलेटेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग क्या रहेगा बताएं, पर्सनल में आएगा, बैंक पर्सनल में आएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ करोगे तो नुकसान होगा, नॉमिनल में, इंटरेस्ट पे करोगे तो नॉमिनल में जाएगा, गुड्स सामान के रिलेटेड है, रियल अकाउंट, ड्राइंग पर्सन के रिलेटेड है, कैश रिसीव्ड पैसा आया बिजनेस में तो एसेट, रियल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव फ़ायदा हुआ, नॉमिनल अकाउंट, फर्नीचर पर सामान आया तो रियल अकाउंट। तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है। अब आपको बताते हैं गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। गोल्डन रूल आपका जर्नल एंट्री का याद रखना है, जर्नल एंट्रीज आप इजीली कर पाओगे। पर्सनल अकाउंट आपको पता होना चाहिए ये कौन सा, अब कोई ट्रांजैक्शन होती है ना आपको पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से अकाउंट किस में आते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के जो गोल्डन रूल हैं मैं आपको याद हूँ, ये एकदम से रट लो, ये इसी से आपके क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल का, नॉमिनल का। तो यहाँ पर आपको बता दें, पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? फिर से देख लो अच्छे से, ये याद कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एंट्रीज ही नहीं होंगी। ये गोल्डन रूल नहीं याद तो एंट्री नहीं होगी। और गोल्डन रूल याद है लेकिन अगर आपको अकाउंट्स की टाइप्स नहीं पता, याद नहीं उसकी एग्जांपल्स, तो भी एंट्री नहीं होगी। दोनों चीज़ें याद रखनी है। गोल्डन रूल तो चलो आप सिंपल है, ये आप 3 लाइनें हैं याद कर लोगे। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का क्या है, पर्सनल का रूल क्या है बताओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट रिसीवर कौन है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट किसको करते हैं, अगर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट में डेबिट उसको करते हैं जो आया, डेबिट जो गया वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के केस में जितने भी खर्चे और लॉस नुकसान हुआ वो डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम या गेन हुई उसको क्रेडिट करते हैं। ये अपने आंखों में दिमाग में घुसा लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने से हमारे चैनल का लॉस हो रहा है, ये इतना आप थोड़ा समझें। जो एटलीस्ट जो एस्पिरेंट इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड है, वीडियो को आपको 2 काम करने, 2 सेकंड लगेंगे। एक वीडियो को लाइक करना है और दूसरा एक कमेंट कर देना। कमेंट में कुछ नहीं है, ABCD करके लिख सकते हो आप, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि लिखो अच्छा या बुरा है, बुरा लिख सकते हो, अच्छे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ABCD लिख सकते हो। एक एल्गोरिथम होता है चैनल का, उसमें इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको देना चाहिए, मेरे ख्याल से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप साथ में अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा घंटा लेता हूँ यहाँ पर, आधा घंटा और आपने देना है जो आप इसको फिर से बैठ कर वाइज करो। 1 घंटा पढ़ना तो आपको 6 घंटे है ना दिन में, 1 घंटा हम आपके ले रहे हैं रिवीजन के लिए क्योंकि 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो चलते हैं हम आगे। यहाँ पर आपको बता दें ये कुछ जो अभी हमने आपको बताया था अकाउंट्स, हो इसको अब थोड़ा सा साथ में डेबिट क्रेडिट भी ऐड कर दिया, ठीक है। डेबिट क्रेडिट भी हमने ऐड कर दिया। आपको कहा सैलरी पेड, पहले तो आपको इसका नेचर अकाउंट का पता होना चाहिए। सैलरी पता चला, नेचर आपका क्या है इस अकाउंट का नेचर, सैलरी पेड। सैलरी पेड हुई तो ये आपका एक्सपेंस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर सैलरी पे की है तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ। तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। इतने से आपको समझना है, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो गोल्डन रूल बताया वो याद होना चाहिए। ये अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, मुझे पता है जी ये कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट पता चल गया। अब दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको डेबिट क्रेडिट का समझना है, तभी आपको इंट्रीज होगी। अब डेबिट क्रेडिट क्या है वो, उसके लिए आपको ये गोल्डन रूल जो अभी आपको मैंने बताया, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के केस में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस,
एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है? ये आपके दिमाग में एकदम से रट्टे पे होना चाहिए, तब जाके आप इंट्रीज कर पाओगे। ओके, है दिमाग में? वीडियो पास करके आप 2 मिनट ले भी सकते हो इस पर। ओके, चलो जी बताएं जी आप क्या। देखो ये देखो आगे दूसरा है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड पैसा, ये रेंट रिसीव है, ये नॉमिनल अकाउंट है। देखो रेंट रिसीव हुआ, ठीक है, आपको कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट इन एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन। रेंट रिसीव हुआ तो ये इनकम हुई, गेन हुआ, तो ये आपका रेंट, इस केस में रेंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। मशीनरी सोर्स, मशीनरी जो मशीन जो है, मशीनरी थी जो आपकी बिजनेस की, वो बेची, मशीनरी बेची, तो आपका ये जो है बिजनेस से मशीनरी क्या हुई? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी अकाउंट क्या, मशीनरी गई या आई? मशीनरी बेची तो गई है ना, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? फिर से बताऊं, इसलिए क्योंकि रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, आ जाओ फिर से। नेक्स्ट आपका वेजेस पेड, आपने मजदूरों का उनको पे किया, तो ये एक्सपेंस है, ठीक है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करो आप किसको? एक्सपेंस और लॉसेस को, और इनकम एंड गेन को क्रेडिट करना है। वेज पे किया तो वेज अकाउंट में यहाँ पर पेड हुआ ना, तो ये खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो डेबिट होगा वेजेस अकाउंट। इसी तरह रेंट पे हुआ तो रेंट पे हो, सैलरी पे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका डेबिट ही होगा, नॉमिनल भी है वो डेबिट ही होगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस, पर्सनल अकाउंट में चले गए आप कैपिटल इंट्रोड्यूस पर्सनल अकाउंट में आ गए। पर्सनल अकाउंट का क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल आपको डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, इसका ये रूल है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया गया, क्योंकि कैपिटल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस केस में कैपिटल दिया जा रहा है, बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर यहाँ पर है, यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स परचेज, सामान खरीदा, सामान खरीदोगे तो बिजनेस में रियल अकाउंट डेफिनेटली रहेगा, गुड्स एसेट में आता है। तो रियल अकाउंट में क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान खरीदोगे तो सामान आएगा बिजनेस में, तो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। सामान बेचा तो सामान गया, इसका मतलब सेल्स अकाउंट। देखो गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखते हम, परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट लिखते हैं। गुड्स सोल्ड, सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट जो आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है? इसी तरह बाकी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने, इसको आप 2-3 में और बता दूं कि आप इसको वीडियो पास करके प्रैक्टिस कर लोगे। मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ जो है मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई है। तो इसको आप वीडियो पास करके 5 मिनट देख लो। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 2 ट्रांसैक्शंस रख रहा हूँ, आपने बताना है इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। मैंने जर्नल एंट्री को ब्लर किया हुआ है, अभी मैं उसको हटाऊंगा, इससे पहले आप इसको सोच लो। बिजनेस स्टार्ट विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए की कैपिटल गा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सीधा अगर आपको पैसे नज़र आ जाए ना क्वेश्चन में, तो पैसे नज़र आ जाए तो आपको क्या करना है, पैसा क्या है? कैश एसेट है, तो एसेट कौन सा अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो 2 चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको एक चीज़ पकड़ेगी, अगर आपको पता चल गया हाँ जी ये चीज़ तो कैपिटल, अगर कैपिटल है, दूसरी तरफ का पैसा कैश है, आपको पता है कैश जो है आ रहा है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो रियल अकाउंट का हमें पता चल गया। कैश अकाउंट डेबिट होगा, इसका मतलब जो दूसरा अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट होगा। एक चीज़ पता चल गई, दूसरा खुद ब खुद ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि एक तो डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही तो होगा। बिजनेस स्टार्टेड विद द कैपिटल 5 लाख का, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट। क्या होगी बताएं? इसकी जर्नल एंट्री होगी जनाब कैश अकाउंट, आपको सामने कर देता हूँ मैं। कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ ढूंढनी। पैसा जहाँ पर आ गया, सपोज फर्नीचर परचेज, यहाँ फर्नीचर की बात चल रही, आपके माइंड में आ गई जी फर्नीचर परचेज फॉर 75,000। आप कहोगे एक तो फर्नीचर है वो भी एसेट है, दूसरा है पैसा 75,000 रुपया जो खर्चा किया वो भी एसेट है। एक एसेट आ रहा है एक जा रहा है, तो रूल क्या कर रहा है? एसेट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें दोनों चीज़ें, यहाँ पर एक है पैसा और दूसरा है फर्नीचर, दोनों एसेट हैं, दोनों रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, पैसा गया, इसका मतलब फर्नीचर जो है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत इसमें? एक सेकंड में सामने करता हूँ इसको। ये लो फर्नीचर अकाउंट क्या है इसका? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? ओके।
कुछ और ट्रांसैक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसैक्शन है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम समीर फॉर 1 लाख रुपये। 1 लाख का सामान समीर से उधार में खरीदा। यहाँ पर देखो पैसे जो है यहाँ पर नहीं, आप कैश अकाउंट नहीं लोगे क्योंकि उधार में खरीदा है और जिससे खरीदा जाए उसका नाम, उसका अकाउंट बनता है। यहाँ पर समीर अकाउंट बनेगा। एक चीज़ तो आपको मैंने कहा, एक ही आपको पता चल गया तो आप एंट्री कर दोगे। अगर आपको पता चल गया समीर अकाउंट आपने लिखना है, दोनों में से डेबिट क्रेडिट में से एक तो कुछ होगा। यहाँ पर एक अकाउंट तो समीर अकाउंट है। समीर क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट है। दूसरी तरफ अगर देखें, पर्सनल अकाउंट है, दूसरी तरफ देखें तो गुड्स है, सामान। सामान क्या है? एसेट। गुड्स क्या है? एसेट। तो दूसरी तरफ एसेट आ गया। अब दोनों में से एक में जो आपको आसान लगता है वो उसका आप देख लो, डेबिट हो गया या क्रेडिट। तो गुड्स परचेज, सामान जब खरीदते हैं तो बिजनेस में सामान आया, ठीक है, बिजनेस में सामान आया। सामान गुड्स क्या है? एसेट है। तो एसेट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो सामान आया है तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। देखो गुड्स परचेज किया जाए तो परचेज अकाउंट होता है, गुड्स सेल किया जाए तो सेल्स अकाउंट होता है, गुड्स अकाउंट्स कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर सामान आया है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर समीर के दूसरे तो क्रेडिट ही होगा, उसका मतलब समीर अकाउंट क्रेडिट है। आगे ज़रूरत नहीं है आपको समीर को ढूंढने का, समीर कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल है, ये वो है। अगर फिर भी अगर आपको गुड्स का नहीं, दिमाग में समीर का ही गुस्सा, तो समीर अकाउंट बनेगा। समीर से उधार लिया तो समीर का अकाउंट में समीर का लिखना पड़ेगा, समीर अकाउंट। समीर से हमने 1 लाख का सामान लिया तो समीर का अकाउंट कौन सा? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है बताओ? पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर समीर दे रहा है सामान, ठीक है। समीर क्या कर रहा है? समीर आधार पे सामान दे रहा है। हमने सामान समीर से खरीदा है, उसका मतलब समीर ने हमें दिया ना 1 लाख का उधार सामान। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो समीर अकाउंट इस केस में क्या होगा? गिवर होगा। तो डेबिट हम इसको क्रेडिट करेंगे, कोई दिक्कत। एक और ट्रांसैक्शन है, रेंट पेड 10,000। 10,000 का रेंट पे किया। तो आप मुझे बताओ रेंट पे किया तो सिंपली है, एक तो कैश है 10,000 रुपये, एक दूसरा है रेंट। अब कैश अकाउंट लो या रेंट लो, दोनों आपकी मर्जी है। रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर रेंट पे किया तो एक्सपेंस है ना, तो डेबिट होगा। इसका मतलब रेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो दूसरा बचा कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाए, क्योंकि अगर एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट ही होगा। अगर आपको कैश ही दिमाग में आया, ठीक है, आपको कैश आ गया आपके माइंड में, तो बिजनेस के लिए कैश क्या हो? रेंट पे 10,000 का रेंट पे किया तो 10,000 बिजनेस से, कैश जो है बिजनेस से वो क्या है? गया। कैश एसेट होता है, एसेट अकाउंट में जो गया तो उसको क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट करते हैं जो गया, तो पैसा गया तो कैश अकाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से और भी ट्रांसैक्शन हैं आपके सामने। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 18,000 रुपये का सामान बेचा। मैंने आपको कहा सामान बेचो या खरीदो, आपका परचेज या सेल्स अकाउंट आएगा, गुड्स अकाउंट कभी नहीं आता। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 18,000 के। यहाँ पर एक तरफ देखते हो सामान बेचा, किस में? कैश। उधार होता तो हम बंदे का नाम लिखते, किसको बेचा। यहाँ पर गुड्स सोल्ड है, दूसरा कैश है, दोनों एसेट अकाउंट है। देखो दोनों एसेट अकाउंट, एक एसेट गया एक आया। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। देखो डेबिट वो करो जो आया, गुड्स सोल्ड, सामान बेचा तो इसका मतलब सामान गया। तो सेल्स अकाउंट आपका गया क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सेल्स अकाउंट आउट। कैश पैसा आया, सामान बेच तो पैसा आता है ना, 18,000 रुपये आया बिजनेस को, तो डेबिट करेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन। देखो ये चीज़ें तब करोगे जब आपको, ये मैंने कहा टाइप्स ऑफ अकाउंट पहले याद होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। टाइप्स ऑफ अकाउंट याद नहीं है तो उस केस में आपको ट्रांजेक्शन नहीं कर, एंट्री नहीं कर पाओगे। गुड्स सोल्ड टू पी फॉर 15,000, पी को 15,000 रुपये का गुड्स सामान बेचा, ठीक है। एट 10% कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है कैश डिस्काउंट पर डिस्काउंट 1,500 रुपये, कैश रसीद 13,500 का, ठीक है। 15,000 रुपये में 1,500 का जो है ये ब्रैकेट में लिख दिया कि 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया, यानी 1,500 का डिस्काउंट दिया। कैश कितना मिला उसको? 13,500 का, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ? सामान बेचा। देखो सामान बेचा तो इतनी बात क्लियर है, सामान बेचते हैं तो सामान गुड्स सोल्ड, सामान जब बेचा है तो आपका सेल्स अकाउंट, सामान गया, गुड्स सोल्ड। रेल है, रेल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो क्रेडिट होगा क्योंकि सामान गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये तो क्लियर है। अब बात आती है पैसा, कैश आया बिजनेस में, तो कैश एक एसेट है तो एसेट का रेल अकाउंट आता है। रेल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो कैश आया है तो कैश डेबिट होगा। अब लेकिन साथ में डिस्काउंट का जिक्र था तो इसीलिए हम साथ में लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड कितने का? 1,500 का। तो ये साथ में ही आप नीचे ऐड कर दोगे, क्लियर है।
इसके बाद कैश डिपॉजिट टू बैंक 10,000 रुपये, 10,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। ठीक है, बैंक में पैसे जमा करा दिए। अगर आपको होगे बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, इसका क्या कंफ्यूज हो रहे हो, अब सीधा कैश पे आ जाओ। बिजनेस में से आप कैश में आए, डेबिट और कम्स इन क्रेडिट गोज। बिजनेस में आपने 10,000 रुपये बैंक में दे दिए, अभी फिलहाल बिजनेस में से 10,000 रुपये निकले, पैसा कैश गया। ठीक है, कैश गया, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एसेट रियल अकाउंट का फार्मूला है यहाँ पर क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश अकाउंट पैसा गया तो कैश अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक से समझो, बैंक से क्या है, बैंक किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, बैंक यहाँ पर डेबिट क्या रिसीव कर रहा है पैसा या दे रहा है। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक रिसीव कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कोई दिक्कत, दोनों में से एक चीज़ आप ढूंढ लो, मैं कह रहा हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा। पेड 20,000 टू समीर, समीर को 20,000 रुपये दिया, समीर को 20,000 रुपये दिया। तो यहाँ पर देखो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में पैसा गया, एक बात तो क्लियर है ना, पैसा बिजनेस में गया। आप समीर को लो या पैसा को लो, कैश लो या समीर अकाउंट लो, ये आपकी मर्जी है, पता चलेगा डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप समीर को लेते हो तो समीर पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समीर यहाँ पर क्या, पेड 20,000 टू समीर, समीर को पैसे देंगे तो समीर रिसीवर हुआ ना, तो डेबिट होगा समीर अकाउंट। ठीक है, समीर तो पैसा रिसीव करेगा ना, समीर अकाउंट डेबिट तो 20,000 का। तो दूसरी अगर हम कैश को लेकर चलें, आपको कैश को लेकर चलो, 20,000 बिजनेस में से गया, पे कर दिया तो गया, तो कैश क्या है, एसेट, एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या फार्मूला, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश तो गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आपने करना है, और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने डिटेल लेक्चर्स हमने पहले बनाए हैं, वो भी आप जरूर देख लेना एप्लीकेशन पर विजिट करके। आपको बता दें, अगर आपको कंप्लीट ऑटो सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट चाहिए हैं, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। और चार्जेस की टेंशन ऐसा नहीं है कि आपको होगा कि ये कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 150 रुपीज़ ओनली हमने रखे, ताकि हम चाहते हैं हर एक JNK का एस्पिरेंट, जिनके पास डेफिनेटली स्टूडेंट के पास पैसा तो नहीं होगा इतना पैसा कि वो खर्चेगा, इसलिए हमने 150 रुपीज़ में हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारा ये मकसद है। लेकिन इसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करते हो तो आप सिर्फ एग्जाम का नाम लिख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो डायरेक्ट, आपको हमने एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है, जिनको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता या एप्लीकेशन में कोई उनको अच्छा नहीं लगता, वो टेलीग्राम पेड ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स, MCQs की PDFs मिल जाएंगी, इस तरीके से आपको वहाँ पर भी मिल सकता है। तो अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे, वो बिल्कुल सिंपल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। एप्लीकेशन बिल्कुल डिसिप्लिन से आपको चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। वही चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने रखा है। एप्लीकेशन पे ये है कि टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होते हैं, तो आप जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हो सीरीज़ यहाँ पर भी कंटिन्यू रहे तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा जो एल्गोरिथम चैनल का बने रहे, तो हम इस जो सीरीज़ है इसको इसी रिदम में कंटिन्यू रख सकें। अगर आपको समझ आया, कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो किसी तरह की मॉडिफिकेशन लाई जाए, एडिशन लाई जाए, कोई हमारे पढ़ाने के तरीके में आप कोई तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई इंप्रूवमेंट लाई जाए, आप उसके लिए हमें फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।